आप जा रही हैं मैम साहब? हाँ मैं जा रही, लेकिन जाने से पहले ये कह देना चाहती हूँ कि जिसे तुम्हारी बेटी पाकर इतनी खुश है वो चांद नहीं, उसकी परछाई है। आसमान बहुत ऊंचा है दयाल, वहां तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुंच सकते। क्या हुआ मैम साहब? मुझसे पूछते हो? बेटी के जाल में जिसे तुमने फंसाया, जानते हो वो कौन है? मेरा मंगेतर है, और जो कुछ मेरा है उसे हासिल करना मुझे अच्छी तरह आता है। चलो घोड़े वाली। उस दिन अगर तुम मंदिर में होते तो अपनी आंखों से देखते कि उसने मेरी भोली भाली बेटी को किस तरह अपने जाल में फंसाया है। बेटी के जाल में जिसे तुमने फंसाया है, जानते हो वो कौन है? मेरा मंगेतर है। राम राम दयाल दादा। बापू बापू, कब आए बापू? जानते हो बापू, कल रात क्या हुआ? सारा हाथ जल गया। देखो देखो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुझे तो पूरा भस्म हो जाना चाहिए। क्या बापू? ये आप क्या कह रहे हैं दयाल दादा? ठीक कह रहा। फुलवा, घर चल। खबरदार घर से बाहर पांव निकाला तो। दयाल दादा आपको क्या हो गया? आप क्या कह रहे हैं? नीता ने तो कुछ नहीं कह दिया। मैं अभी उससे पूछता हूँ। वो चली गई डॉक्टर बाबू। फुलवा, डॉक्टर बाबू बहुत बड़े आदमी थे, इनका हमारा क्या मेल? बापू चल घर चल। चल चाचा। बापू चल। कहाँ जा रही? डॉक्टर बाबू को खाना देने। मुझे दे, मैं दे आता हूँ। दे। फुलवा जरा मेरा बैग तो देना। फुलवा नहीं है बाबूजी। फुलवा जरा पानी देना। नीता, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो नेकलेस तुम्हारा ही है? हाँ अंकल, मैं अपने नेकलेस को अच्छी तरह पहचानती हूँ। गंवार लड़की के जाल में फंसा रखा है, वो जरूर उनकी तरफदारी करेगा। Then may God help। लेकिन मेरे बेटे पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना? जो इस किस्म के लोगों की लड़की से मोहब्बत करेगा उसे हथकड़ी और जेल के सिवा और क्या मिलेगा? क्या सोच रहे हो बाबूजी? कुछ नहीं गंगू, तार आया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तब तो आपको फौरन जाना चाहिए। मैं चला गया तो मरीजों का क्या होगा? मगर माँ जी भी तो बीमार है। मरीजों की चिंता मत कीजिए, आप कुछ दिनों की दवा बना दीजिए। हाँ ये ठीक है, मैं सुबह चला जाता हूँ। जरूर जाइए, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर बाबू गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव छोड़ के जा रहे हैं? हाँ हाँ। क्यों? मुझे क्या मालूम, जाते हुए देखा तो तुम्हें बताने चली आई। नहीं नहीं, हाँ? नहीं। फुलवा, ओ फुलवा। माँ। जीते रहो मेरे लाल, मेरे लाल। आ गया ना? कितना दुबला हो गया है। मैं तो डर ही गया था माँ, तुम तो बिल्कुल अच्छी हो। मेरे लाल, तुम्हें देखते मेरे सब दुख दर्द दूर हो गए। इतने अफसोस की बात है, बेटे को देखने के लिए माँ को झूठ का सहारा लेना पड़ा। माँ, तो क्या तुमने झूठी खबर भेजी थी? क्या करती सुनील, तुझे देखने को बहुत जी चाह रहा था। ना तो वो गांव वाले बीमार होना बंद करेंगे और ना तुझे फुर्सत मिलेगी। बीमारों से तो फुर्सत मिल भी जाए, मगर इसको मोहब्बत से कहाँ मिलेगी? पिताजी, मुझे एक साथी की जरूरत थी जो जिंदगी की मुश्किल राहों पे मेरे साथ चले, और वो साथी मुझे मिल गया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो शायद तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा भी कोई करता है? बच्चा है, समझ लेगा। तो
तुम ही समझा लो अपने लाडले बच्चे को। मैं हार गया। सुनील, ये तू क्या कर रहा है? मैं डॉक्टर वर्मा को क्या जवाब दूंगी? नीता को क्या मुंह दिखाऊंगी? रिश्ते की बात जो हो चुकी है। मगर रिश्ता हुआ तो नहीं ना। आखिर माँ, नीता का और मेरा कोई मेल नहीं। जो हम कदम नहीं वो हमदम कैसे बन सकता है? रही नीता को मुंह दिखाने की बात, तो माँ उसे शीशा दिखा देना। ये क्या? वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। प्यार? खैर छोड़ो इन बातों को माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता करा दो, बाहर जाना है। अभी तो तू आया है। मैंने जो हॉस्पिटल खोला है ना, उसकी मदद के लिए मुझे ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में जाना है। ओ सुनील, हाँ, आई मीन डॉक्टर सुनील, आइए आइए। नीता, तुम यहाँ? बहुत ताजुब हो रहा है तुम्हें। ताज्जुब तुम्हारे चेयरमैन बनने का नहीं, बल्कि इस बात का कि ये कुर्सी तुम्हारा बोझ किस तरह बर्दाश्त कर रही हो। क्या मैं इसके लिए भारी हूँ? भारी? बिल्कुल हल्की। मेरा मतलब है कभी कभी हल्कापन भी तो बोझ होता है। हाँ छोड़ो, एक बात बताओ, मुझे बुलवाने के लिए माँ से मिलके तुमने तो साजिश नहीं की? साजिश? साजिश मेरी नहीं, उन कच्चे धागों की है जिनमें चले आए हैं सरकार बन। कच्चे धागे वागे छोड़ो नीता, कुछ रस्सी वस्सी का इंतजाम करो। मोहब्बत का ये हिंदुस्तानी तरीका बहुत पुराना हो चुका है। ओह, तो इसीलिए अब तुम फ्रेंच तरीका अपना रहे हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है फ्रांस में प्रेमी अपनी प्रेमिका का हाथ चूमकर प्यार जताता है। शायद तुम भी उसी ढंग में यकीन करने लगे। I don't mind that even. शायद मैं भी माइंड ना करता अगर तुम्हारे हाथ में चमकती हुई अंगूठी की जगह दहकते हुए छाले होते। लेकिन तुम तो ये भी भूल जाती हो कि ये तुम्हारा ऑफिस है, घर का ड्राइंग रूम नहीं। यहाँ सिर्फ काम की बातें की जाती है। राइट देन, हम भी उसी तरीके से बात करेंगे। यस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? चेयरमैन साहबा, मुझे डॉक्टर सुनील कहते हैं। मैंने आदिवासी एरिया में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला है, मुझे मदद चाहिए। मदद? दूसरों के खर्च पर रोमांस करना चाहते हो? रोमांस? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? गांव में जाकर मैंने अपनी आंखों से देखा। नीता, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर तंगदिल हो सकती हो। अपनी रंजिश की वजह से सौंपी गई जिम्मेदारी से मुंह भी मोड़ सकती हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये कुर्सी तुम्हारे हल्केपन का बोझ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। सुनील! गुड बाय चेयरमैन। बोलो, ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? बोलो, बताओ। मैं बताती हूँ। पहले वचन दो, मेरे बापू को छोड़ दोगे? क्या बकबक करती है? बताती क्यों नहीं? बताती हूँ, लेकिन मेरे बापू को छोड़ देना। जब मैं रात को सोई हुई थी तो आधी रात को यह हार अपने आप मेरे गले में आ गया। अपने आप क्या आसमान से आ गया? आसमान से नहीं, खिड़की से खुली जो थी। जो लड़कियां खिड़की खुली छोड़कर सोती हैं, उनके गले में क्या हार आ जाता है? हवलदार, ले जाओ इसे, बंद कर दो। नहीं, मेरे बापू नहीं जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो। जाने दे, जाने दे। मैं नहीं जाने ठहरो। दूंगी। बाबू, बाबू देखो ना क्या हो गया। मेरे बापू को जबरदस्ती बंद कर दिया। ये कहते हैं कि ये हार हमने चुराया है। भगवान शपथ बाबू, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग चोर नहीं है। मेरे बापू को चुरा लो बाबू। घबराओ मत, मैं इसीलिए आया। मेरे बापू को चुरा लो बापू। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, आप यहाँ? मैं दयाल चौधरी की जमानत देने आया। जी, आप क्यों इस चक्कर में पड़ते? ताकि ये इस चक्कर से छूट सके। डॉक्टर साहब, आपकी जमानत पर दयाल सिंह यहाँ से तो छूट जाएगा, लेकिन अदालत में उसे कौन छुड़वाएगा? इनकी बेगुनाही, ये निर्दोष है। बाबू, डॉक्टर बाबू आ गए हैं, वो तुम्हें जरूर छुड़ा लेंगे, जरूर। हवलदार, दयाल सिंह को ले आओ। देखा बाबू, देखा?
चलिए दयाल चाचा। डॉक्टर बाबू, हम लोग चोर डाकू नहीं, विश्वास कीजिए। ये हाथ तो कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये सब नीता का किया हुआ है। आइए चलिए। चलो। दयाल जी, वैसे तो मेरे सपूत का दाम 300 रुपए है, मगर तुम कोतवाली हो आए हो इसलिए 350, और वो भी सब चांदी के। नोट एक भी नहीं, ससुरा गल जाता है जमीन में गाड़ने से। बराबर है। धर्म सिंह जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से मैंने 300 रुपये जमा किए, और फिर देवी की मानता भी तो देनी है। एक पैसा कम नहीं होगा, ऐसा खानदान कहाँ मिलेगा। सपूतों का बाजार बहुत चढ़ा हुआ है। बापू, 50 रुपए के लिए क्या मुझे 50 बरस बिठा के रखोगे? नहीं बेटे, नहीं सकते। फिर मान जाओ ना। अच्छा बेटे, अच्छा। दयाल जी, चलो 300 रुपए, बुलाओ लड़की। फुलवा, अरियो फुलवा। ये है मेरी फुलवा। अच्छा, ले बेटे, पहना दे चूड़ियां, पहना दे। फुलवा। बापू। अरे, इसीलिए बुलाया था। बापू। चल बापू के बच्चे, चल। धर्म सिंह जी, डॉक्टर बाबू, इधर आओ। अरे मैं जरा काम कर रहा आओ ना। क्या? बस इतना बता दो, तुम मुझसे ब्याह करोगे या नहीं? ब्याह? ये अचानक ब्याह की बात क्या ले आई? फुलवा, भी मेरा सारा काम अधूरा है, ब्याह की मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये कहो ना कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक खेला है, मुझे दगा दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात तो समझो पूरी। मैं समझ गई, हाँ समझ गई। तुम डॉक्टर हो ना, मुझे कोई अच्छा सा जहर दे दो, फिर जन्म भर अपना काम करते रहो। जिंदगी देना जिसका धर्म है, से मौत मांग रही है। तो फिर मैं क्या करूं? बाबू मेरा ब्याह दूसरे के साथ कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ। तुम ही तो मेरे साथ जन्म वाले हो। देखो, मैंने कुछ रुपया जमा किया है, वो सब तुम्हें दे दूंगी। हमारे यहाँ दुल्हा खरीदने की कसम है ना। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ब्याह से थोड़े इनकार कर रहा हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, बापू से कहो कि तुम मुझसे ब्याह करोगे। लेकिन फुलवा, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो नदी में इतना पानी है, इसमें मुंह छिपाकर मैं अपना सारा दूध डुबा दूंगी। चलो, मैं दयाल चाचा से बात करता हूँ। दयाल चाचा, दयाल चाचा। डॉक्टर बाबू, आप? मैं आपसे फुलवा का हाथ मांगने आया हूँ। आपने जवाब नहीं दिया, मैं फुलवा का हाथ मांगने आया हूँ। फुलवा का हाथ? ये नहीं हो सकता बाबू, कभी नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? आप तो जानते हैं, ना मैं भेदभाव में विश्वास करता हूँ, ना ऊंच नीच मानता हूँ, फिर ये इनकार क्यों? बाबूजी, जो बात मेरे बस में नहीं, उसके लिए मैं कैसे हाँ कहूं? आपके बस में नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी, बस यही समझ लीजिए कि हम वो फूल नहीं जो देवता के चरणों पे चढ़ सके। मैं देवता नहीं, एक इंसान हूं और इंसान ही बना रहना चाहता हूं। मुझे चरणों की भेंट नहीं, फुलवा का हाथ चाहिए। बाबूजी, आपने मुझे नया जीवन दिया, आप चाहे तो उसकी एक एक सांस वापस लीजिए, लेकिन मुझे मजबूर न कीजिए बाबूजी, मजबूर न कीजिए। ठीक है,
मेरा फर्ज सिर्फ देना है, मांगने का मुझे कोई अधिकार नहीं।